अपने पति की सेवा भी छोड़ देते हैं। भर्तु ससुरनाम स्त्रीणाम परो धर्म है आया। अरवान छोड़ करके और युग में दौड़ पड़ती है, ये तो ठीक नहीं है। ऐसे परमात्मा ने कहा मैं तो तुम्हारी आत्मा में सब जगह विद्यमान हूँ। अस अभिमान, कैसा अभिमान आ गया था गोपियों में? अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे। हम ही कृष्ण है, राधा है और हमारे ही कृष्ण है। कृष्ण हमारे और हम राधा कृष्ण के। इस प्रकार का आया। भगवान कहते हैं अभिमान तो आए जरूर। रामायण में वर्णन आया भगवतों, सुतीक्ष्ण महाराज हुए एक, तो उन्होंने भगवान को जब देखा आते हुए तो वो भी चिल्ला करके कह रहे हैं कि अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं तो सेवक हूँ, मैं तो दास हूँ और वे मेरे क्या है? स्वामी है। लेकिन गोपियों ने क्या कहा? अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे। हम ही कृष्ण हैं, हम ही राधा हैं और हम ही क्या हैं? बाल मुकुंद है। इस प्रकार से जब कहने लगी 6.5 वर्ष के थे भगवान और 6.5 वर्ष की अवस्था में भगवान गदितो निशंसा। भगवान ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जब बीड़ बजा रहा गोपियां रात को उठ करके ही दौड़ पड़ रही हैं। तो उन्होंने गोपियों के बीच में से कुछ समय के लिए अंतर्धान ओझल हो गए। जब बीच से ओझल हो गए तो गोपियां व्याकुल होकर के बहुत रोने लगी। तथा साध सौभाग्यम वेदम वेक्षमान के शाह। भगवान शुकाचार्य स्वामी कहते हैं ये गोपियां जब भगवान को नहीं पाते हैं तो अश्रुधारा आंखों से बहने लगती हैं। कोई गोपी वेणु को हाथ में रख करके और अपने आंचल को चौड़ा करती है, फैलाती है और कहती है अन्य गोपियों को, हे गोपियों तुम आओ और मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया है और तुम इसके आश्रय में आ जाओ। कश्चपूतना तनयो कृष्ण पिबंता। कोई गोपी पूतना का स्वरूप बन जाती है और दूसरी गोपी को कहती तू कृष्ण बन जा। और जो है इस पूतना को जो विश्वास से लेकर के तेरे पास आई है उसको समाप्त करने का काम कर। कोई गोपी छन्नम तशास्त्र हो या भंसनागा, अपने आंचल को उठा करके कहती है कि यह कालिया नाग में बन गई हूँ, तो इसके ऊपर आ जा और इसके फलों को क्या कर दे। हे नायक, हे जगत के नायक, इसके फलों को कुचल दे, इसमें आ जा। इस प्रकार के विभिन्न विवलता में जो है गोपियां जैसे वियोगिनी की तरह रोने लगते हैं कि भगवान जब उनके बीच में फिर भी नहीं आए तो ये गोपी राधा को भी पुकारते हैं कि तुम आओ, फिर भी भगवान नहीं आए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सरस्वत रही दयते तेजता दीक्षुतावका स्वपितास्तवा स्वामिचिन्वते सरदुदासये साधुदास सरसि जोदर श्रीमुसादिशा सुरतनाथ ते सुरगदासिका वरदविघ्न तो नेह किं वदा विष जलाप्यया ज्ञान राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो मया विषमदेवया रक्षिता महो नखल गोपिका नन्दनो भवा प्रकृतिहीना
तो विश्वगुप्ताये सकलदेवान् शाश्वताङ्कुले विरचिता भयं वृष्टिधूयते चरणमेषुषा संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना मधुरया गिया वर्गवाक्यया बुद्धमनोज्ञया पुष्करेक्षण गिरिकरे रिमा वीरभूयते हृदयसेतुना ध्याययशना तव कथामृत तप्त जीवना कविविरीडित श्रवण मंगल सेवदागत भूरि गृह्णन्ते भूरिदा जना हर्षितं प्रिया प्रेम वीक्षण विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदिस्पृशा वहनो मना चलति यद्गजा चारयन् वसो नखिल सुन्दर नादते पद शिवसेनाकुरे श्रीरतीतिना हरिलतामना कात गच्छति दिन परीक्षये नीलकुम्भल मनोहानना घनगतस्वल दर्शय मोहो मनसि न स्मरे वीरगच्छसि प्रणतकामद मधुमजाचित धरणिमण्डन प्रेयमापदि चरणमञ्जन सत्तमं च ते रमणस्तने सुरतवर्धन शोकनाशन स्वरितवेणुना सुन्दचुम्बित इतरागभे स्मारणं नृणा पितरवीरनस्ते धरावित अर्जयद्भवान् नहि कानन हृदयायुधे त्वामपश्यता श्रीमुखं सते जडुदीक्षता पक्षदिशा अतिसुधावय भ्रातृबान्धवा रविविरङ्गया तीर्थजुस्तगा हृदयोदय प्रसितानन प्रेम
तर्तिनीषु हे नाम बता मत विदे तब्यनाम के होने तम पूर्वदात मत वेगात पदायु। भगवत नो 19 मंत्रों में 18 गोपियों ने झुंड बनाए और वह रासलीला का दिव्य नृत्य करने लग गई। और दासलीला महादासलीला में तमाम सारे देवता, सारी देवांगनाएं, भगवान शंकर, भगवती पार्वती, भगवान विष्णु, भगवती लक्ष्मी, सबका समावेश भगवान की इस रासलीला में होने लगा। जब गोपियों के बीच से भगवान ओझल हो गए तो क्या कामना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जयति देधिकम जन्मना प्रजा। हे नारायण, जब से आपका अवतार ब्रजभूमि में हुआ है, जयति इंदिरा शाश्वत रही, तब से ही इंदिरा कहते लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी ने ब्रजभूमि को अपना क्या बना दिया, आनंद बना दिया। दयति दृश्यता दीक्षतावका, इतनी बड़ी दया के पात्र बने हम आपकी, और आपने हमसे दया से विरह कर दिया मेरे नारायण। सोचो विचार करो, हम आपकी हैं और आपके हृदय की हैं, आप हमारे बीच से कैसे जा सकते हैं कि शरद शरद ऋतु में चंद्रमा की शीतलता सबको बहुत सुंदर लगती है, लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है जिस प्रकार से एक नायक और नायिका का क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है। सरस तुम्हारे कारण एक नायक और नायिका का वियोग जैसा हो जाता है, ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, हम आपकी चरणों की दासी हैं। चंद्रमा रूपी शीतलता हमारे जीवन को क्या है, तपना पहुंचा रही है। आप इस कष्ट को नष्ट करने के लिए मेरे प्रभु हमारे बीच में आओ, हमारे पास आ जाओ। वह कालिया नाग फिर से आ जाएगा और फिर से अपने विषैले आगोश से हमें क्या करने लग जाएगा, दुखे करने लग जाएगा मेरे प्रभु। फिर कौन बचाएगा? अगर आप नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे तो फिर विश्व भया, हम ही नहीं सारा विश्व इससे क्या होने लग जाएगा, इस विश्व से भयभीत होने लग जाएगा। इसलिए तो तुम सजोला मुकुट बनोला तेरा सिर मां सजोला, रहे राधिका जमुना किनारा, रहे राधिका जमुना किनारा, रहे राधिका जमुना किनारा, रहे राधिका जमुना किनारा। वृंदावन का बांस से तेरी बांसुरी बनौला, 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 बांसुरी बनौला तेरा मुख मां सजोला, बांसुरी बनौला तेरा मुख मां सजोला, रहे राधिका जमुना किनारा, रहे राधिका जमुना किनारा, रहे राधिका जमुना किनारा, रहे राधिका जमुना किनारा। से तेरी माला बनौला, गुलाब चमेली से तेरी माला बनौला, माला बनौला तेरा गला सजोला, माला बनौला तेरा गला सजोला, रहे राधिका जमुना किनारा, रहे राधिका जमुना
तेरी बिटिया बनौला, केसर तिलक से तेरी बिटिया बनौला, बिटिया बनौला तेरा माथमा सजोला, बिटिया बनौला तेरा माथमा सजोला। है रहे राधिका जमुना किनारा, है रहे राधिका जमुना किनारा, है रहे राधिका जमुना किनारा। राधा वल्लभ भगवान की। बहुत सारे दैत्यों को भेजा भगवान इधर जो है कंस ने बल्लभासुर, अगासुर, बकासुर अनेक रूपों में आए। भगवान के प्रारंभ में आसुरना अलग-अलग प्रतीक बन करके और भगवान ने सबको मिटा दिया। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को भेजते हैं कि तुम जो है यहाँ रंगमंच का आयोजन किया जाए और उसी रंगमंच में उन बलराम कृष्ण को बुलाया जाए। अक्रूर जी वो जब बोला तो अक्रूर जी ने प्रातः काल उषा काल में अपने रथ को सजाया और रथ को सजा करके अक्रूर जी कंस को लेने के लिए, कंस के भेजने पर भगवान नारायण को लेने के लिए और मथुरा से ब्रजभूमि की ओर प्रवेश करते हैं। आधे मार्ग में गए और मन में आया कहीं मेरे नारायण ये तो नहीं सोचेंगे कि अक्रूर मुझे मारने के लिए यहाँ लेकर के जा रहा है। क्षण भर में विचार बदल दिया। अहो वो कैसे ऐसे हो सकते हैं कि बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा गरुण बिंब फला धरोषा, 3 घंटे पहले उड़े तो सुंदर मुखा तव बिंदु नेत्रा, कृष्णा परम जाने। हे नारायण तेरे तत्व को नहीं पहचान पाया, अचानक मन में भ्रम आ गया। आगे बढ़े भगवतनों अक्रूर जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे वे ब्रजभूमि के निकट पहुंचे भगवान सायंकाल की बेला में धूल धूसरित हो रखे हैं। अनेक गायों को चरा करके आ रहे हैं तो अनेक धूल के कण जो है श्यामल रंग पर चमक रहे हैं। दूर से ही देखा नमोस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छयाय च ऋषिकेशाय नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। हे परमात्मा आपके चरणों का मैं दास। और इस प्रकार से कहने वाले अक्रूर जी पहुंच गए। मां यशोदा बहुत वर्णन है भगवत में, समय बहुत तेज हो गया, ज्यादा भी हो गया, बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। रोकने का प्रयास मां यशोदा और नंद बाबा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मन कहा माने, बहुत रोने लगे। गोपियों को सूचना पहुंची कि अहो विधाता स्तवनत क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या गणहीन दीना। हे विधाता तुझे भी जरा दया नहीं आएगी, हमारा प्राण ही कृष्ण है और कृष्ण ही हमारा प्राण है, हमसे ये तिलक कैसे हो सकते हैं। गोपियों ने मार्ग भगवान उतावले हो गए, बता दिया कृष्ण ने सारी बात को और चलने के लिए जब उतावले एक ही रात रहे। बहुत बृहद वर्णन है, बहुत समझाया हमारे सदानंद बाबा को। गोपियों को भी समझाने का प्रयास किया और गोपियों को भी रोकने का प्रयास किया। तमाम जीव निर्जीव जो है भगवान को जो है यहाँ से जाने की बात सुन करके और सभी दुखी होने लगे। चिंतमयी अंत मुकुंदो सो भीता विरह कातरा। हमारे पास भय आ जाएगा, करुण वेदना में रोते हुए और विभिन्न प्रकार से जो है अलग अलग कामना करने लगे। तुम्हारे बिना हमारा जीवन यापन कैसे होगा प्रभु। आई बेला हरिगमन की छा गई खिलता सी।
आए आंसू अतिथियों से नादिकों ने संभाले। कोई भी आंसू, कोई भी आंख ऐसी नहीं है जिसमें अश्रुधारा नहीं बह रही है। बहुत प्रकार से समझाया बुझाया और भगवान को लेकर के, बलराम जी को लेकर के अक्रूर जी जब आगे जाने लगे तो गोपियों ने भी मार्ग रोकने का प्रयास किया, बहुत समझाया बुझाया। आगे निकले कि रोता धोता बिकल बनता एक आभीर बूढ़ा, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति सामने आया और तीनों के से वचन कहता, पास अक्रूर के राम। बहुत दीन वचन कहता है कि मेरी यदि तुम विनय सुन लो, मेरी विनम्रता, मेरी विनय को, मेरी प्रार्थना को सुनो तो मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। कैसा व्यक्ति है? गात्रम शंकुचित गति विगलिता भ्रष्टाचारम तावली दृष्टिर्न